अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो जी आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत लजीज और बहुत ही इजी। तो मैं बना रही हूँ शामी कबाबों का मसाला। तो मैंने मटन का कीमा मशीन में निकलवा लिया और ये डाल रही हूँ मैं मसाले। ये नमक है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है और खसखस और चने का पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और गरम मसाला है। तो ये हो गए ड्राई मसाले। और जो मैंने काट के रखा हुआ है वो है जी अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और नींबू और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरे सारे ड्राई मसाले हैं। तो धनिया पाउडर लिया था मैंने 1.5 चम्मच और ये कीमा है मेरा 1.5 किलो। तो ये मैंने मटन को मशीन में 2 बार निकलवा लिया था। तो बारीक होता है ना, तो इसकी बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। तो ये मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, अदरक और हरी मिर्च। ये प्याज, 2 मैंने प्याज़ें काट ली थी और काफ़ी मात्रा में मैंने हरा धनिया लिया था और खसखस और खसखस और चना पाउडर बना लिया था, इसको ना भूलें। और ये डाल रही हूँ मैं नींबू। तो मैंने तो एक ही नींबू डाला था इस वजह से कि मेरे घर में खट्टा पसंद नहीं करते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कबाब अच्छे बने थे मेरे मटन के कि मेरे हस्बैंड को बहुत कम आदत है, वो तो कभी कभार एक आध ले लेते हैं मेरे कहने से, नहीं तो नहीं खाते। और माशाल्लाह उन्होंने रात 2-2 3-3 बार लेके खाए कि लाओ कबाब ले आओ, गरम करके फ्राई करके ले आओ, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाते वो। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और बस मैं इसको ऐसे करके गूंदूंगी, मलूंगी, जैसे कि हम आटे को मलते हैं ना। तो इसके अंदर सारा मसाला एक जान हो जाएगा। और फिर मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए, तो फ्रिज में रख ही दिया था। इस वजह से मेरे पास टाइम था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो फौरी तौर पे भी बना सकते हो। तो इसके अंदर मेरे काफ़ी मसाले गए हैं और तो ये समझिए कि मेरे कबाब कम से कम 50 बने थे। और 50 ही कबाब, ऐसा होता है ना कि बकरा ईद हो या ज़्यादा कोई खाना बने, जैसे कि पाए बने या हलीम वगैरह, बिरयानी, तो ये तो 1-2 जगह लाजमी है कि जाती ज़रूर है। तो मेरे हस्बैंड को क्या, मुझे भी बहुत आदत है दे के खाने की। तो हम हो गए थे, कम से कम 8 लोग हो गए थे। और मेरे हस्बैंड अपने, जैसे कि मस्जिद में इमाम साहब हैं, मोहज्जम साहब हैं, और 1-2 बेचारे हमारे घर के बाहर बैठे रहते हैं, गरीब लोग हैं वो भी। तो मैं उनको ज़रूर दे के खाती हूँ। और एक ये मेरी हेल्पर गुलनाज है, ये खाती है। तो काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो मैं इसको कीमे को अच्छी तरह से इतना मलूँगी कि जब बिल्कुल एक जान ये मेरा कीमा हो जाएगा। और इतने टेस्टी और इतने यमी बने थे बेइंतहा। तो कोई कोई लोग इसके अंदर दही भी डालता है और मैंने भी एक बार दही को ऐड किया था। तो वो इतने नरम हो गए थे कि फिर वो टूट रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो काम हो जाता है कभी कभी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल चला। तो मैं अपनी चाल बिल्कुल नहीं भूलती और कभी मैं दूसरे की रेसिपी से बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी फ़ौरन कह देती कि अम्मी, और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं ये हल्दी चली गई थी, ये तुमने अपनी रेसिपी से नहीं बनाई, किसी की से बनाए हैं। तो थोड़ा बहुत भी मैं चेंज कर देती हूँ तो मेरे घर वाले पहचान लेते हैं, फिर मैं अपनी रेसिपी पे ही आ जाती हूँ। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से मेरी बहन वगैरह, अम्मी बनाती थी। तो वही अम्मी वाला रेसिपी मैं बनाती हूँ जो हमारी अम्मी बनाती थी। और उसके अलावा अगर मैं बनाती हूँ तो घर में पसंद नहीं आता। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी मुझे कम लगी थी, इससे ना हल्दी से इसमें ना कबाबों में खूबसूरती सी आ जाती है, नहीं तो काले काले बनते हैं। तो पहले मैंने डाला था तो वो कम लगा मुझे हल्दी, तो फिर मैंने दोबारा से डाल दिया। तो
अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से, मैंने कम से कम इसको 15 मिनट इसी तरह से हथेलियों से अपनी गूंदा था। और फिर मैंने बनाए थे इसके कबाब। ये इस तरह से मैंने बड़े से बर्तन में ले लिया था, तो मैंने कि इसको मलूँगी बहुत अच्छी तरह से। और अब तो यही मटन वगैरह ही चल रहा है अभी तो। और वैसे भी मेरे घर में ना मीट ही ज़्यादा खाया जाता है। सब्जी भी डलेगी तो मीट के अंदर डलेगी, और मीट ही खाया जाता है। मटन हो, बीफ हो या चिकन हो। और मेरे हस्बैंड कहते भी रहते हैं कि मीट मत बनाना, और एक दिन अगर नहीं बनेगा तो दूसरे दिन कहेंगे कि नहीं भाई हमारी नहीं बेचने वाली मीट के बगैर, और बस हमें मंगाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा हम कहते तो कहते हो तुम रह नहीं सकते, और हम अगर मना करते हो तो कहते हो कि नहीं रहा जाता। तो ये हस्बैंड लोगों की यही बातें होती हैं कि हमारा कहना गलत और ख़ुद जो कहते हैं वो सही। तो ये मेरा कीमा हो गया रेडी। अब मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था 2 घंटे के लिए, और अब मैं लाई हूँ फ्रिज के अंदर से निकाल के। तो मैं बना लूँगी शामी कबाब, और बस फिर इनको क्या करना रहता है, फिर बना लूँगी मैं, इसको फ्राई कर लूँगी और कुछ नहीं होता। जो भी मेहनत लगती है ना तो वो कीमे में ही लगती है। तो ये बस मैंने बनाए थे, काफ़ी बन गए थे। ये मेरे 40-50 कबाब बनाए थे मैंने, और 40-50 ही काम में आ गए थे। माशाल्लाह से खाने वाले काफ़ी लोग थे। तो बस ये मेरे कबाब में बना के रख रही हूँ, और मैं बनाऊँगी पहले रोटी, और इनको मैं फ्रीज कर दूँगी। फिर ये थोड़े से केड़े से हो जाएंगे, फिर मैं इनको कर लूँगी फ्राई। तो डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं इनको, सैलो फ्राई करूँगी। मैंने डीप फ्राई कर लिए थे एक दफ़ा, तो इतने हार्ड हो गए थे। तो मैं इसी तरह से, जैसे अपनी तरह से बनाती हूँ, तो वही अपनी रेसिपी से बनाऊँगी। तो ये बन गए मेरे कबाब शामी। और मैंने कीमा, थोड़ा खाने वाले देर से खाते तो और मैंने रख लिया था, मैंने कहा देर से बनाऊँगी। तो ये मेरे कबाब बन गए थे, और अब मैं इनको करूँगी जी सैलो फ्राई। ये देखिए, ये बन गए मेरे टेस्टी टेस्टी यमी यमी से कबाब शामी कच्चे कीमे के। तो इसमें अंडा भी डाला जा सकता है, लेकिन मैंने अंडा नहीं डाला, इस वजह से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कीमे को थोड़ा कीमा बच जाएगा तो उसको रखना पड़ेगा, तो फिर अंडा सही नहीं रहता। तो इसी वजह से मैंने अंडा नहीं डाला था। और वैसे भी मेरा कीमा नहीं बचा था, सारे जो बचा था तो मेरे हस्बैंड ने किसी को देने थे, तो उन्होंने फिर दोबारा से मुझसे कहा कि वो कीमा है। मैंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि वो भी बना दो, तो फिर मैंने बना दिए थे वो भी। और किसी ने मुझे कमेंट लिखा था कि आपकी उम्र हो गई है, एज हो गई है, तो वो तो मुझे पता था कि किसी ने मुझसे हसद में ये लिखा है, और नहीं तो ना ही मेरी इतनी एज है, और ना ही मेरे दादी नानी में बन गई हूँ। मेरे एक बेटी है, और वो भी अभी मैंने उसको रेसिपी का काम, खाना वगैरह नहीं सिखाया। और आप अगर देखें, वीडियो देखें कुकिंग की, तो आपको दिखेगा 80-80 साल की जो खातूनें हैं वो भी बना रही हैं। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।